नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तुलसीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज बिहार। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अजम्पशंस क्या होता है। अब इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो प्रोडक्ट के जो स्टेजेस हैं, लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं, तो उसमें वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करता है कि जिससे उस लाइफ साइकिल को वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम में ले सके या उसके ऊपर मार्केट में या कंपटीशन में अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, क्योंकि ये प्रोडक्ट की सबसे प्रारंभिक या स्टार्टिंग होती है। तो इसमें केवल प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड को वो सेटिस्फाइड कर सके, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट की इस स्टेज में किसी तरह की कोई सेलिंग स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य रूप से उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाने हेतु कार्य किया जाता है। अब ये मेन सेकेंड आती है इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इंट्रोडक्शन स्टेज में अपन जानते हैं कि उस प्रोडक्ट को जब मार्केट में लाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को, क्योंकि वो मार्केट में बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, और जब वो नया प्रोडक्ट है तो मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और जब उनको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को जानने लगे और उस प्रोडक्ट से फेमिलियर हो जाए, और जब वो फेमिलियर हो जाएंगे तो उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। तो जो नया प्रोडक्ट होता है वो सारे जो मध्यस्थ हैं उनके पास भी अवेलेबल नहीं होता, हर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ अलग अलग जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें डेंस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि अपन देखते हैं, आप भी जब भी कभी टीवी देखते हो और उसमें कमर्शियल एड्स आते हैं तो आप देखते हो कि कोई ऐड बार बार में आता जा रहा है, और जब कोई बार बार में आता है तो जो व्यूअर्स हैं तो वो उसको देखते हैं तो उनके दिमाग में उस प्रोडक्ट का नाम याद रहता है उनको, और जब याद रहता है वो उसी तरह की कोई वस्तु जब परचेज करने के लिए जाता है तो वो उस वस्तु को भी याद करता है, उस ब्रांड को भी याद करता है। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कंज्यूमर्स के लिए उसको इंट्रोड्यूस कराने का कार्य किया जाता है। और इसके साथ में केवल एडवर्टाइजमेंट करना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स भी अपनाई जाएगी। तो जितना प्रमोशन अच्छी तरह से किया जाएगा और वो पॉलिसी जितनी अच्छी अप्लाई की जाएगी उतना ही उसको प्रोडक्ट को व्यक्ति लेने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह से इसमें एक जनरल प्रॉफिट की पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। तो क्योंकि यदि इसमें हायर प्रॉफिट मेंटेन करने का रख लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो चीज़ महंगी हो जाएगी और उसकी प्राइस ज़्यादा होने से जो कंज्यूमर्स हैं उसको लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके लिए नई चीज़ है, वो उसके गुणों से परिचित नहीं है। तो जब वो उसके गुणों से फेमिलियर नहीं है तो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उसकी प्राइस कम रखी जाएगी। तो ये तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन स्टेज। अब अपन थर्ड देखते हैं ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज में अपन देखते हैं कि जो उस प्रोडक्ट की जो विकास अवस्था है तो धीरे धीरे जो अपन ने डेंस एडवर्टाइजमेंट किया है और सेल्स प्रमोशन स्किल्स जो अपन ने अडॉप्ट की है उसका रिजल्ट हो रहा है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हुई है, और जानकारी होने से उसकी सेल अधिक होने लगी है, और जब सेल अधिक होने लग जाती है तो इसका मतलब हो गया कि अब तक जो अपन ने एक्सपेंसेस किए हैं, चाहे वो प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, चाहे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हो, तो वो पर यूनिट में अधिक यूनिट्स में फैलने लगता है। तो पर यूनिट जो एक्सपेंसेस है वो कम होने लगता है, और जब पर यूनिट एक्सपेंसेस कम होने लगता है क्योंकि अधिक मात्रा में विक्रय हो रहा है, और अधिक मात्रा में जब विक्रय हो रहा है तो प्रोडक्शन भी
कि क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से उसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता जा रहा है। अब इसका रिजल्ट आप देखिए कि जो ही उस फर्म का प्रॉफिट रेशियो बढ़ना लगता है तो कंपटीटर्स जो कि उस फर्म की तरफ, उस प्रोडक्ट की तरफ देख रहे थे, उसके प्रॉफिट को देखते हुए वो अपना प्रोडक्ट भी वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में ले आता है। और जब वो मार्केट में दूसरी प्रतिस्पर्धी फर्में आ जाती है तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका फिर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और उसका प्रॉफिट रेशियो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो नहीं तो उसका प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा या उसका विक्रय कम होने लग जाएगा। तो अब इसके लिए एफर्ट्स क्या किए जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाएंगी। तो सबसे पहले तो है कि उस स्टेज में उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्वालिटी में सुधार किया जाए। फिर है कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ नए नए जो फीचर्स हैं वो डाले जाए, मतलब उसकी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए, प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन किया जाए और प्रोडक्ट के नए मॉडल मार्केट में प्रस्तुत किए जाएंगे। अब देखिए कि जो ही मोबाइल फ़ोन मार्केट में आया था सालों पहले, तो सैमसंग के बहुत लिमिटेड मोबाइल फ़ोन थे, परंतु जो ही मोबाइल फ़ोन की विक्रय बढ़ने लगा, लोग उससे फेमिलियर होने लगे, उसको पसंद करने लगे, तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ गए। और वर्तमान स्थिति में अपन देखें तो इतने सारे ब्रांड के मोबाइल हैं कि उनमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो अब आप हर मोबाइल कंपनी को देखिए कि वो अपना नया मॉडल बहुत जल्दी जल्दी लॉन्च कर रही है। और आप देखिए पिछला मॉडल जो है उससे नए मॉडल में कुछ ना कुछ नए फीचर्स डाल रही है। तो जब वो नए फीचर्स डाल रही है तो इसका मतलब कि जो उपभोक्ता है वो कंपैरिजन कर रहा है कि उसके पास में जो पहला मोबाइल था और या अदर कंपनी का जो मोबाइल था उसके कंपैरिजन में ये स्पेसिफिक कंपनी क्या दे रही है, तो उसका डिसीजन चेंज होएगा कि उसे अब कौन सी कंपनी का मोबाइल लेना है। इसके साथ में कि यदि और सब कंपनियां भी अपना इनोवेशन करेंगी तो इसके लिए कि गारंटी और वारंटी को बढ़ाया जाए और मध्यस्थों की संख्या को बढ़ाया जाए और जो मार्केटिंग एरिया है उसको और बढ़ा दिया जाए। और इतना ही नहीं हो, क्योंकि अपनी प्राइसिंग, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट घट रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट घट रही है अधिक प्रोडक्शन होने से, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस में भी कमी की जा सकती है। और जब प्राइस में कमी होगी और कंपैरिजन में उसके फीचर्स अच्छे होंगे तो नेचुरली है कि वो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और इस तरह से वो ब्रांड मार्केट लीडर के रूप में आएगा, उसके प्रॉफिट निश्चित रूप से अधिक होंगे। अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट मैच्योरिटी स्टेज। तो अब मैच्योरिटी स्टेज में अपन देखते हैं कि इस स्थिति में, इससे पहले अपन ने ग्रोथ स्टेज में देखा कि धीरे धीरे कंपटीटर्स आ रहे हैं, परंतु इस स्टेज में कंपटीटर्स भारी मात्रा में मार्केट में आ गए हैं और फुल मात्रा में मार्केट में माल अवेलेबल है। तो उस स्थिति में जो कंपटीशन हो रहा है वो इतना ज़्यादा सघन हो गया है कि उसको प्रोडक्ट को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो मार्केट में किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उनकी जैसे पहले जो उनकी सेल थी वो सेल तेज़ी से बढ़ रही थी, अब उनका जो सेल जिस तेज़ी से बढ़ रही थी वो तेज़ी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब जो विक्रय सीधी लाइन के रूप में चल रहा था वो विक्रय धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, विक्रय बढ़ रहा है परंतु उसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। तो उसमें उसको बाजार की जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। तो उसको अपने आप को अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें चेंज करना होगा। सबसे पहले तो उसे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि वो नए फीचर्स उस प्रोडक्ट में लाए, नवीन टेक्नोलॉजी लाए, ताकि उसके कारण से उस प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स पसंद करने लगे। इसी तरह से उसके जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें कुछ चेंज किया जाए, उसके सब्स्टिट्यूट खोजे जाए
और उस प्रोडक्ट को और किस किस में काम में लिया जा सकता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट्स है कि सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है या कि सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा, तो उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज किए जाएं। और फिर एक और है कि उस प्रोडक्ट को अपन किस किस में काम में ले सकते हैं। तो जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल ऐसा है कि अपन उसको उसमें कई सारे गैजेट्स को काम में ले सकते हैं। तो अपन कई सारे अपन कैलकुलेटर काम में ले रहे हैं, उसमें अपन मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, सॉरी अपन उसमें फ़ोटोज़ के लिए कैमरे को यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और कई सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कई सारे फीचर्स अपन उसके ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, उसको काम में ले रहे हैं। तो अपन देखिए कि वो एक जो मोबाइल है वो एक मल्टीपर्पज़ पुलिंदा हो गया है अपने पास में। तो वो जो मल्टीपर्पज़ जो हो गया है, इसका मतलब है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा उसको मल्टीपर्पज़ बनाया जाएगा तो उस वस्तु को लेना व्यक्ति पसंद करेगा। इसी तरह से उसकी प्राइस में कमी की जाए, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है, उसकी जो सेल्स प्रमोशन जो स्कीम्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, उसमें तेज़ी लाई जाए। और इसके लिए जो बड़े रिटेलर्स हैं उनकी मदद ली जाए कि वो अपनी तरफ से उस प्रोडक्ट को सेल करें और उनकी जो गुडविल है उसका फ़ायदा भी उस प्रोडक्ट को मिल सके। और इसके साथ ही जो ग्राहक है उसको नई नई सुविधाएं दी जाए, तो उनको गारंटी वारंटी अच्छी दी जाए, तो उसके कारण से वो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे। अब अपन देखते हैं ये हुई मैच्योरिटी स्टेज। अब इसके बाद में अपन देखते हैं सेचुराइजेशन स्टेज कि अब उत्पाद चक्र की इस अवस्था में जो कंपटीशन था वो पहले भी बहुत ज़्यादा भीषण था, बहुत ज़्यादा था, परंतु इस स्थिति में वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन नहीं रहा, अब वो कट थ्रोट कंपटीशन हो गया। हर फर्म ये चाहती है कि वो मार्केट में बनी रहे, तो वो अपने आप को वहाँ पे वो किस तरह से बनी रह सकती है उसके लिए वो अपने सारे एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। और मार्केट में उस प्रोडक्ट के इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स आ जाता है, उनके मूल्यों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है कि हर कंज्यूमर सोचता है कि वो इस प्रोडक्ट के स्थान पर उसका सब्स्टिट्यूट भी काम में ले सकता है। और जब सब्स्टिट्यूट वो काम में ले सकता है, उसकी प्राइस यदि लोअर है तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, तो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट के सेल में कमी होने लगेगी। तो इसके लिए ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी कि जिसमें जो फर्में हैं वो फर्म्स अपनी कोस्ट को कम करें और कोस्ट को कम करके मार्केट में अपने आप को बनाए रखने का प्रयास करें, मूल्यों में कमी करने का प्रयास करें, ताकि वो मार्केट में बनी हुई रहे। यदि वो बनी हुई रहती है तो वो कुछ नए फीचर्स डाल के उस प्रोडक्ट को अपना वापस ब्रांड नेम देकर अपने ब्रांड नेम से वो उसको सेल कर सकती है। अब अपन लास्ट देखते हैं डेक्लाइन स्टेज। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की मांग में एकदम से कमी होने लग जाती है और उसकी मांग में कमी होने से उसकी सेल कम होने लग जाती है। जब सेल कम होएगी तो उसकी प्रॉफिट रेशियो भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, ये फिर ज़्यादा आने लगेंगे क्योंकि टोटल प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा। तो धीरे धीरे मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं या जो नए प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं वो अपना स्थान बनाने लग जाएंगे, जो थोड़ा डिफरेंट टेक्नोलॉजी के हैं या उससे बेटर टेक्नोलॉजी के हैं, वो प्रोडक्ट अपना स्थान बनाने लगेंगे। तो इसके लिए जो है कि सबसे पहले तो जो कंपटीशन है उसको कड़ा मुकाबला करना होगा। और इसके साथ में वो जैसे यदि वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है तो जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि लॉस दे रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए और केवल जो प्रॉफिट देने वाले जो प्रोडक्ट हैं तो उन प्रॉफिट मेकर प्रोडक्ट्स का ही केवल प्रोडक्शन किया जाए। इसी तरह से ऐसे जो मीडिएटर्स हैं जो जिनकी सेल कम है, वो कोई सेल में वृद्धि नहीं कर रहे, तो उन मीडिएटर्स को हटा दिया जाए तो बीच की जो चेन है तो वो चेन खत्म हो जाएगी, उसकी कॉस्टिंग में कमी हो जाएगी।
और जो सेल्स प्रमोशन जो एक्सपेंसेस हैं उनमें भी कमी की जाए, और जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखा जाए कि इसको भी जो पहले बेल से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था उसकी जगह उसमें भी थोड़ी सी कमी की जाए, और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनके प्राइस में भी कमी की जाए। तो यदि वो ये सब करती है तो वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सर्वाइव करवा सकती है। यदि ये सब कुछ नहीं करती है तो इसका होगा कि अंत में वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर निकल जाएगा, मतलब उसका पतन हो जाएगा और उस प्रोडक्ट का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।